दोनों हाथ मीच के हनुमानगढ़ी तक आवाज पहुंचे, इतने जोर से नारा दे, एक बार फिर से एक बार कहा था, बोलो सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की सब संतन की, बोलो पार्वती पति हर हर हर। उत्तर भारतीय मोर्चा अंधेरी के इस स्नेह मिलन के आज मुख्य आयोजक मुरजी भाई पटेल, मुंबई के जुझारू अध्यक्ष जिन्होंने जिनका भी उद्बोधन हुआ, आशीष जी शेलार, अशोक पांडे जी, आनंद उपाध्याय जी, बाबा तिवारी, श्रवण यादव, अनिल सिंह, सुनील सिंह, संतोष शुक्ला, मुकेश कनौजिया, कमलेश यादव और यहाँ पर उपस्थित तमाम उत्तर भारतीय बहनों और भाइयों, आज आशीष जी ने जिस तरह से उद्बोधन किया, यहाँ पर उपस्थित सभी उत्तर भारतीय समाज के लोग और मंच पर उपस्थित अलग अलग वर्ग से, अलग अलग फील्ड से आए हुए, जिन्हें मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के विकास में पूर्ण तरह से विश्वास है, आज यहाँ पर आप सब एकत्रित हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। हमने रामायण में देखा कि कुछ राक्षस जो रूप बदल सकते हैं, अनेकों बार रूप बदल करके अनेक रूप में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे राक्षसों का वर्णन रामायण और महाभारत में बहुत बार देखा है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा ही बहरूपिया राक्षस अपने आप को हिंदुत्ववादी कह करके आज पूरे महाराष्ट्र भर में घूम रहा है, उत्तर भारतीयों के दरवाजे पे जाकर के अपना माथा पटक रहा है और कह रहा है कि मैं आपके साथ में हूं। मैं भली भांति जानता हूं कि आप सब जानते हैं कि वह हिंदू विरोधी राक्षस जो हिंदुत्व का चोला पहन करके आज बातें कर रहा है, वो कौन है। अगर आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं उद्धव जी कि 2019 में हिंदुत्व के पीठ पर छुरा भोग करके, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के पीठ में छुरा भोग करके आप ऐसे लोगों से सत्ता स्थापन करने के लिए क्यों गए जिन्होंने जीवन भर राम का विरोध किया। आप कहते हैं कि आप हिंदुत्ववादी हैं, और हिंदुत्व का तो काली मात्रा आपसे संबंध नहीं है। हिंदू देश सम्राट के पुत्र हैं आप, पर ये तो वही हुआ कि चिराग तले अंधेरा हो गया। एक ऐसे व्यक्तिमत्व के पुत्र हैं आप, पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोविड के उस काल में भले ही आपने हिंदुत्व को खंजर भोग दिया, देवेंद्र जी से धोखा किया, कोविड के उस काल में मेरे उत्तर भारतीय समाज का दिहाड़ी मजदूर, गोर गरीब, दीन दलित, शोषित जब संघर्ष कर रहा था तो आप सत्ता में मुख्यमंत्री बनकर के बैठे थे। आप कहते हैं मेरा कुटुंब मेरी जवाबदारी, अरे हम दो हमारे दो, बाकी सब मरने दो, ऐसी धोरणा आपकी है। आज हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से उत्तर भारतीयों के यहाँ पर से स्थलांतरित होना पड़ा, नियोजनबद्ध तरीके से, चिलकती धूप में अपने सर पर अपने परिवार का सामान लेकर के, पीठ पर अपने बच्चों को लेकर के पैदल उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे थे, तब आप मुख्यमंत्री बनकर के अपने मातोश्री बंगले में बंद थे। और आज आप हमारे दरबार पे आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप उत्तर भारतीयों के रहनुमा हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। आपके इस जघन्य अपराध के लिए उत्तर भारतीय समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज आवश्यकता पड़ी तो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और कब आपको याद नहीं आया कि आप बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, जिनकी एक आवाज पर पूरा महाराष्ट्र रुक जाता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हिंदुओं की तरफ आंख उठा करके देख ले। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए इसी महाराष्ट्र में, इसी महाराष्ट्र की भूमि पर एक शर्जिल उस्मानी नाम का पालक, एक सरफिरा आकर के यहाँ पर हिंदुओं को सड़ी हुई कौम कह करके चला जाता है, और आपके कानों में चू नहीं रही। आपकी हिम्मत नहीं पड़ी
कि उसको अरेस्ट कर लें। उत्तर भारतीय मोर्चा के हम सभी लोगों ने आंदोलन पुकारा, तो शर्जील उस्मानी को अरेस्ट करने की जगह हम ही लोगों को इसने उठा करके जेल में डाल दिया। आज किस मुंह से हिंदुओं के सामने आकर के अपने आप को हिंदुत्ववादी कह रहा है? अपने आप को हिंदुत्ववादी कह रहे हो। मुख्यमंत्री रहते हुए पालघर के साधु की हत्या हमारा समाज भूला नहीं है, आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। और आज आप हिंदुत्व का चोला पहन करके यहां पर देख रहे हैं। जब मुझे याद है राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, अनिल जी, मैंने एक मांग की थी कि कोविड का काल है, सभी राम भक्तों की इच्छा है कि शिलान्यास के कार्यक्रम में जाए, पर वो जा नहीं सकते थे क्योंकि कोविड का काल था, वहां तक जाना संभव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने एक मांग की कि मंदिरों में महाआरती की परमिशन दी जाए। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन करने का चेतावनी दे दी, पर यह उद्धव ठाकरे की सरकार उस समय की बारों को परमिशन दे दी खुलने की, लेकिन हिंदू समाज को अपने मंदिर में अपने आराध्य दैवत की आरती करने की परमिशन नहीं दी। एक बड़ा अपराध, जघन्य अपराध अगर किसी ने किया है तो उस समय उद्धव ठाकरे। इनका, जैसे आशीष जी ने कहा कि हर विकास काम को, हर चीज को विरोध। आज जब त्रेता युग में 14 साल का वनवास प्रभु रामचंद्र जी को हुआ, कलयुग में 500 साल के बाद हिंदुओं के माथे का कलंक अगर मिटा है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व की वजह से मिटा है। आज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज राम मंदिर बना है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। अरे 450 प्रमाण कोर्ट में अगर किसी ने पेश किए हैं तो मोदी जी की सरकार ने पेश किए हैं, और उसमें 350 की पूर्तता हुई जो खुदाई में अवशेष मिले हैं, और ये सिद्ध हुआ कि मेरे रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ था, उसी स्थान पे हुआ था। आज मोदी जी के नेतृत्व में मेरे रामलला टाट से ठाट में चले गए, तो उसका भी विरोध ये उद्धव ठाकरे कर रहा है। कांग्रेस के साथ मिलकर के इस व्यक्ति की मतिभ्रष्ट हो चुकी है। आप हिंदुत्व का कैसे हो सकते हो? आप ऐसे पार्टी के साथ मिलकर के सत्ता में थे और आप उन्हीं के साथ मिलकर के राजनीति कर रहे हो जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह निर्माण किया। आने वाला समय में आप सबको अंतिम में ये बता देना चाहता हूं कि राम भक्तों की एकता, राम भक्तों की अखंडता आज इनको जिस गति पर ले गई है, जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह निर्माण किया, आने वाला समय उनका अस्तित्व मिटाए बगैर हम सब चुप नहीं बैठेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, पर अंत में वहां से दाल बाटी की खुशबू भी आ रही है, और मैं जानता हूं कि आप सबको भूख भी लगी है, धूप भी बहुत हो चुकी है, पर अंत में सिर्फ एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप सब मेरे साथ एक बार बोलेंगे, जो मेरे राम का नहीं, जो मेरे राम का नहीं। कम से कम कलानगर तो क्या इतनी जोर से बोलो, जो मेरे राम का नहीं। जय जय श्री राम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।